आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ब्रायोफाइटा का कम से कम पिछले 20 साल में जितना क्वेश्चन आया, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन में ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है उसी को हर बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए पीछे और 10 साल पीछे मैं खोजी, लेकिन मेरे को लगा कि ये 10 साल और पिछले 10 साल सेम टाइप की क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा घुमा के रिपीट होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पिछले 20 साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रायोफाइटा का। ठीक है, 4 आंसर मैं नहीं दी हूँ किसी में, क्योंकि चारों आंसर लिखने के लिए इतने सारे क्वेश्चन का कम से कम 60 क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए जो एक आंसर है उसी आंसर को दिया गया है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट। एल्गी, ज़्यादातर एल्गी हम लोग देखे हैं कि एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होता है या पानी के आसपास, जैसे समुद्र के पास, रिवर के पास, ऐसे कुछ एल्गी भी हम लोग देखे। लेकिन सबसे पहले लैंड प्लांट जो कि गीले जगह में पाया जाता है, ब्रायोफाइट होता है। ठीक है, सबसे पहला लैंड प्लांट जो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को सायोफाइट्स भी बोलते हैं। सायोफाइट्स क्यों? क्योंकि छायादार जगह में पाया जाता है, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस में ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट, इसलिए इसको सायोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जो कि ब्रायोफाइटा के बारे में पता किए थे, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप। नॉन भास्कुलर एम्ब्रियोफाइट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है उसमें भास्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम ये सब नहीं पाया जाता। तो नॉन भास्कुलर एम्ब्रियोफाइटा क्या है? ठीक है, ब्रायोफाइटा है। नॉन भास्कुलर, भास्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, एम्ब्रियोफाइटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एम्ब्रियो बनता है, तो ये ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा जो है इसको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रायोफाइटा लैंड में उगता है, लैंड में होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जरूरी होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइटा टर्म सबसे पहले यूज़ किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ब्रायोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उसमें सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया, जिसको बोला जाता है ब्रुक मॉस। डॉसोनिया ब्रायोफाइटा जो होता है सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा होता है, इसको ब्रुक मॉस बोलते हैं। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा यूप्सिस। ठीक है, यूप्सिस पिग्मी मॉस बोलते हैं इसको। यूप्सिस जो है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है, इसको पिग्मी मॉस भी बोलते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पूरे बाकी सभी जो प्लांट किंगडम है उसमें क्या अलग कैरेक्टर होता है? ठीक है, स्पोरोफाइट अटैच टू द ग्रामेटोफाइट। ब्रायोफाइटा को हम लोग अच्छे से देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट अटैच रहता है, जैसे थैलोइड लाइक ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसमें स्पोरोफाइट अटैच रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट अटैच, एल्गी में भी ऐसा नहीं दिखता, टेरिडोफाइटा में भी ऐसा नहीं दिखता, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में टेरिडोफाइट अटैच रहता है, बाकी किसी प्लांट किंगडम में ऐसा नहीं रहता। मतलब इसको बोला जाता है इसका एक यूनिक कैरेक्टर, स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है कि गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट अटैच रहता है। ठीक है, स्पोरोफाइट अटैच टू द गैमेटोफाइट। लिवरवर्ट्स ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट्स। हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइटा में, जो कॉम्प्लीट ब्रायोफाइटा देखे थे कि ब्रायोफाइटा को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, एक लिवरवर्ट और दूसरा मॉसेस। ठीक है, लिवरवर्ट में रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस ये सब आता है, और मॉसेस जो होता है छोटे से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स जो है सबसे लोअर ब्रायोफाइटा बोला जाता है। हम लोग ठीक है, पहले दिखाई देती हूँ, ये लिवरवर्ट्स है, एंथोसिरस, ये है हॉर्नवर्ट, नहीं ये है मॉसेस। ठीक है, मॉसेस कैसा होता है? प्लांट लाइक होता है। ठीक है, ट्रू लीफ नहीं होता,
ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ऐसे प्लांट टाइप दिखता है। तो ये मोसिस में आता है। मोसिस में जितना आता है पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, ये सब इस टाइप के प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और लिवरवर्ट जो होता है इस थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। रिक्सिया इस टाइप का होता है, मार्केंसिया ऐसा होता है, और एंथोसिरस जो इस टाइप का होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिवरवर्ट्स। हॉर्नवर्ट जो है प्लांट लाइक होता है। तो लिवरवर्ट्स इस टाइप थैलस लाइक होता है, इसलिए क्या होता है, लोअर ब्रायोफाइट्स माना जाता है। लिवरवर्ट्स को लोअर ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। लिवरवर्ट्स जो होता है मॉस से रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड टू मॉसिस, क्योंकि लिवरवर्ट्स जो होता है उसमें भी गैमेटोफाइट्स में स्पोरोफाइट अटैच रहता है, और मॉसिस जो है उसमें भी स्पोरोफाइट अटैच रहता है। ठीक है। फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। इन रिक्सिया, रिक्सिया जो होता है उसमें स्पोरोफाइट उसमें भी रहता है लेकिन थैलस में एम्बेडेड रहता है। ठीक है। रिक्सिया जो है उसमें स्पोरोफाइट रहता है लेकिन उसमें उस टाइप का स्पोरोफाइट नहीं रहता। रिक्सिया जो है इसमें इस टाइप का कोई स्पोरोफाइट नहीं रहता, इसके थैलस में ही स्पोरोफाइट उगता है, मतलब थैलस में एम्बेडेड रहता है इसका स्पोरोफाइट। ये है इसका स्पोरोफाइट। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लोअर ब्रायोफाइटा। रिक्सिया जो होता है उसमें स्पोरोफाइट को बोला जाता है स्पोरोगोनियम, जो कि थैलस में एम्बेडेड रहता है। ठीक है। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटोनिमा कई बार आया है। ठीक है। प्रोटोनिमा किसको बोलेंगे हम लोग, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि देखो स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है स्पोरोफाइट। ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटोनिमा क्या होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। जो मोसिस होता है, जो मोसिस है, इस मोसिस में जो गैमेटोफाइट थैलस होता है, दिखा देते हैं डायग्राम। ठीक है। मोस जो है उसमें गैमेटोफाइट जो थैलस होता है उससे प्रोटोनिमा बनता है। ठीक है। यहाँ जो स्पोन बन रहा है इसका बहुत ही डेवलप स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होता है, इस जगह में स्पोर बनता है। ठीक है। तो इसका जो स्पोर है वो डिस्पर्स हो जाता है बाहर, उस स्पोर के जर्मिनेशन से एक इस टाइप का फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है प्रोटोनिमा। ठीक है। ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है, ऐसा बनता है। उस फिलामेंट्स में ऐसे बड बनता है, बड बनता है, उस बड से गैमेटोफाइट थैलस बनता है, प्लांट बनता है। ठीक है। तो ये है मोसिस का स्पेशल कैरेक्टर। इसमें प्रोटोनिमा बनता है, उसके बाद ही गैमेटोफाइट थैलस बनता है। तो प्रोटोनिमा जो होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि मोसिस में बनता है, और उस स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनिमा बनता है। ठीक है। स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट थैलस बनता है, मतलब स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्ट थैलस नहीं बनता। ठीक है। बाकी चीज़ों में स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्ट थैलस बनता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा में बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि गैमेटोफाइटिक थैलस बनता है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। डायरेक्ट स्पोर के जर्मिनेशन से थैलस नहीं बनता। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, इसमें डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट जो होता है स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेशन करके थैलस बनाते हैं, लेकिन मोसिस जो होता है इसके जर्मिनेशन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले स्पोर जो है प्रोटोनिमा बनाता है, उसके बाद प्रोटोनिमा में बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि गैमेटोफाइटिक थैलस बनता है। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर होता है मोसिस का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटोनिमा, कई बार कम से कम 5-6 साल में ऐसा आया है। ठीक है। इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो होता है प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल। देखो मोसिस में बहुत सारे चीज़ें आता है, मोसिस में क्या क्या आता है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, डॉसोनिया, ये सब आता है। ठीक है। तो इसके बारे में जैसे दिया है, इन फ्यूनेरिया प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट लाइफ साइकिल में, ऐसे मोसिस के सभी में दे सकते हैं। पॉलीट्राइकम में भी प्रोटोनिमा स्टेज पाया जाएगा, स्पैग्नम में भी पाया जाएगा, डॉसोनिया में भी पाया जाएगा, क्योंकि सभी मोसिस है। ठीक है। स्पैग्नम को बोला जाता है पीट मॉस, प्रेजेंट लीप लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट। स्पैग्नम दिखाया गया अभी,
छोटे से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे राइजोइड रहता टाइप स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लीप लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या स्पैग्नम जो होता है लीप लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल खुद बनाता है। ठीक है, इसको सेमी पैरासाइट बोलेंगे। जो थैलस होता है इसमें स्पोरोफाइट होता है। हम लोग देखे हैं कि रिक्सिया में एम्बेडेड रहता है स्पोरोफाइट। मार्केंसिया जो होता है उसमें स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, इसमें जैसे स्पोरोफाइट है, ठीक है, इसके स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नहीं होता क्योंकि स्पोरोफाइट पूरी तरह से कलरलेस होता है, गैमेटोफाइट से ही फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके बढ़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है, लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट होता है पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, तो इसको पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन मोसिस में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट बनता है उस स्पोरोफाइट में ग्रीन मेसोफिल सेल्स पाया जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, तो पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, इसको बोला जाता है सेमी पैरासाइट। ठीक है, लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट होता है कलरलेस होता है, पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन मोसिस में जो स्पोरोफाइट बनता है उसमें ग्रीन मेसोफिल सेल्स पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहता, इसलिए सेमी पैरासाइट बोलेंगे। हो गया। अब क्या है, आर्कीगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर किस में पाया जाता है? एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर मार्केंसिया थैलस में पाया जाता है। ठीक है, मार्केंसिया में मेल एंड फीमेल थैलस अलग होता है। ठीक है, मेल थैलस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है एंथ्रीडियोफोर, जिसमें एंथ्रीडिया बनता है, और फीमेल थैलस में भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आर्कीगोनियोफोर बोलेंगे, जिसमें आर्कीगोनिया बनता है। ठीक है, एक केवल ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया में ही ऐसा होता है। आर्कीगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर बनता है मार्केंसिया में। Compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophytes of vascular plants are reduced, contain few vascular bundle are not found in bryophyta। ठीक है, vascular bryophyta जो होता है उसमें vascular bundle absent रहता है, बाकी चीज़ें ज़्यादातर टेरिडोफाइटा से मिलता जुलता है, केवल vascular bundle नहीं पाया जाता, और इसीलिए थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है ये। इन लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड फंस, गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। लिवरवर्ट मतलब रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस, मोसिस, फंस, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है इसमें ग्रीन कलर का लिप पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए फ्री लिविंग बोल रहा है। फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है, इसलिए फ्री लिविंग। ठीक है, रिक्सिया हम लोग देख रहे हैं जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं, इसलिए फ्री लिविंग। ठीक है, जो मोसिस होता है इसमें लिप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फ्री लिविंग। फन जो होता है वो भी इसमें ग्रीन कलर का लिप पाया जाता है, फ्री लिविंग। तो लिवरवर्ट्स, मोसिस एंड फंस, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है फ्री लिविंग होता है। ठीक है, डायोसियस गैमेटोफाइट कॉमन इन मार्केंसिया, मार्केंसिया में डायोसियस गैमेटोफाइट पाया जाता है। और मार्केंसिया में जो इलेटर्स पाया जाता है, इलेटर्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफाइट में पाया जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट में इलेटर्स पाया जाता है जो कि लिवरवर्ट्स का कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो मार्केंसिया में जो इलेटर्स होता है वो डिप्लॉयड होता है, देखो ये इलेटर्स। ठीक है, एंथोसिरस का जो इलेटर्स होता है इसको बोला जाता है स्यूडो इलेटर्स। इलेटर्स जैसा ही स्ट्रक्चर होता है लेकिन पूरी तरह से इलेटर्स जैसा नहीं होता। एंथोसिरस में स्यूडो इलेटर्स और मार्केंसिया में इलेटर्स। इलेटर्स का काम होता है सीड डिस्पर्सल। एक तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्पोर के डेवलपमेंट के लिए देते रहते हैं, स्पोर को पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, क्योंकि इलेटर्स जब सूख जाता है तो ये चीज़ें जो है स्पोरोफाइट फट जाता है और स्पोर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इलेटर्स जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, और मार्केंसिया में जो इलेटर्स होता है वो डायोसियस डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मैच द कॉलम। मोसिस, मोसिस क्या होता है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, डाउसेनिया, ये चारों जो है मोसिस में आता है।
फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, डाउसेनिया। हॉर्नवॉट किसको बोलते हैं? एंथोसिरस नोटोथाइलस। इसका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें हॉर्न जैसा स्पोरोफाइट बनता है, इसलिए इसको हॉर्नवॉट बोलते हैं। ठीक है, हॉर्नवॉट किसको बोलेंगे? एंथोसिरस नोटोथाइलस। लिवरवॉट रिक्सियोकार्पस, मार्केंसिया, रिक्सिया, क्रिप्टोथैलस, रिएला, पेलिया और पोरेला। ये सब चीज़ें जो है लिवरवॉट बोलते हैं उसको। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया हम लोग जानते हैं इस टाइप के थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही रिएला, क्रिप्टोथैलस, पेलिया, पोरेला को लिवरवॉट बोलेंगे। स्टोनवॉट किसको बोलेंगे? कारा। क्लब मॉस, लाइकोपोडियम। ठीक है, मैच द कॉलम में था। क्लब मॉस जो है लाइकोपोडियम। इन लिवरवॉट्स स्पेशल स्ट्रक्चर गैमी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लिवरवॉट्स जो होता है जैसे मार्केंसिया, एंथोसिरस, रिक्सिया, ये सब में क्या होता है? स्पेशल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है गैमी, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया का जो थैलस का जो मिड रिब होता है इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर जो है जब थैलस से अलग हो जाता है तो नया थैलस बन जाता है, इसको बोला जाता है गैमी। ठीक है, गैमी को जब हम अच्छे से देखेंगे तो इस टाइप का होता है, पूरे ग्रीन कलर का थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टॉक होता है। ठीक है, मिड रिब से जुड़ा रहता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, राइजोइडल सेल्स रहता है। जब ये थैलस से अलग हो जाता है तो राइजोइडल सेल से राइजोइड्स निकलता है और नया थैलस बनता है, इसको बोला जाता है गैमी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मार्केंसिया में लिवरवॉट्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है गैमी। एंथोसिरस में भी ये पाया जाता है। इन लिवरवॉट्स स्पेशल स्ट्रक्चर गैमी फॉर्म बिकम डिटैच फॉर थैलस और नया थैलस बन जाता है। ठीक है, इलेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिवरवॉट्स। लिवरवॉट्स, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब के जो स्पोरोफाइट होता है उसमें इलेटर्स बनता है। इस टाइप का एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है इलेटर्स, जो कि स्पोरोफाइट में बनता है। ठीक है, इलेटर्स के बारे में पहले भी बोली मैं, हाइग्रोस्कोपिक होता है और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो के अलग अलग टाइप के घुमा घुमा के दिया गया है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन है। पूरा पढ़ने के बाद आप लोग देखोगे कि कुछ ही क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, उसी को पढ़ने से उसमें से आ जाता है। ठीक है, रिलेटर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिवरवॉट, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, दे आर एब्सेंट इन मॉसेस। मॉस जो होता है उसमें इलेटर्स एब्सेंट रहता है। फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम, ये सब जो मॉसेस होता है इसमें इलेटर्स जैसा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में नहीं पाया जाता। ठीक है, रिक्सिया को ऐसा माना जाता है, देखो पूरे ब्रायोफाइटा के जितने भी कैरेक्टर होता है ऐसा माना जाता है कि वो उस पहले एक्वेटिक था, धीरे धीरे डेवलप होके लैंड प्लांट बना। ठीक है, क्यों एक्वेटिक लगता है? कुछ कैरेक्टर ऐसा है जो कि एक्वेटिक लगता है, कुछ रिक्सिया ऐसा होता है जो कि पानी में पाया जाता है। ठीक है, कुछ रिक्सिया पानी में, अभी तक रिक्सिया के कुछ स्पीसीज पानी में पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, उसमें जो स्पर्म होता है वो सिलिएटेड होता है। ठीक है, सिलिएटेड स्पर्म पाया जाता है। और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसे ये सब देख के ऐसा लगता है कि एक्वेटिक एंसेस्ट्री, मतलब पहले पानी में था, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होकर लैंड प्लांट बना। ठीक है, जूडियोगेमस टाइप फर्टिलाइजेशन, जूडियोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है? क्योंकि मोटाइल गैमेट्स पाया जाता है। मेल गैमेट्स जो होता है उसमें सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स में जो आर्किगोनिया रहता है फ्लक्सेप्ट, उसमें जो एग रहता है सिलिया फ्लैजिला की हेल्प से ही अंदर आके एक के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ठीक है, इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोला जाता है जूडियोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि ब्रायोफाइटा का स्पेशल कैरेक्टर में आता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा ग्रुप जो है उसमें स्पोर भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है। ठीक है, स्पोर भी बनता है लाइफ साइकिल में, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन सीड नहीं बनता और वास्कुलर बंडल नहीं बनता। ठीक है, कौन से ग्रुप ऐसा होता है जिसमें स्पोर एम्ब्रियो बनता है लेकिन सीड और वास्कुलर बंडल नहीं बनता? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है? ब्रायोफाइटा।
ठीक है। इन ब्रायोफाइटा वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड स्पर्म एंड एब्सेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है? घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। देखो, आर्किगोनिया पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिलिएटेड स्पर्म पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, हम लोग अभी पढ़े। एब्सेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इसकी जो स्पोरोफाइट होता है इसको पैरासाइट और सेमी पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि ये गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो ये इसका आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, आर्किगोनिया पाया जाता है, सिलिएटेड स्पर्म पाया जाता है और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं पाया जाता ब्रायोफाइटा। कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। ठीक है, मॉस का जो प्लांट होता है हम लोग जानते हैं पूरे छोटे ट्री प्लांट जैसा ही दिखता है। ठीक है, राइजोइड्स और स्टेम और लीफ इस टाइप का ही दिखता है, लेकिन स्टेम रियल स्टेम नहीं होता है, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। इसके जो कंडक्टिंग टिश्यू रहता है, कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम का जो रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है, वो पेरेन्काइमाटस सेल्स का ही बना होता है। वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना, फूड मटेरियल का सप्लाई होना, ये सब चीज़ें जो है पेरेन्काइमाटस सेल से ही होता है। ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। स्पोर मदर सेल जो है मॉस प्लांट में डिप्लॉयड होता है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से ही स्पोर हैप्लॉयड स्पोर बनता है। ठीक है, स्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और हैप्लॉयड स्पोर बनता है, इसलिए स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है। द थैलस ऑफ रिक्सिया इज इंटरनली डिफरेंशिएटेड टू एन अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। जब हम रिक्सिया के थैलस को देखेंगे, ठीक है, रिक्सिया के थैलस को के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है, तो क्या दिखेगा? अपर जो सेल होता है इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक रीजन, और लोअर जो होता है इसको बोला जाता है स्टोरेज रीजन। इसको फोटोसिंथेटिक रीजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जितने भी सेल है वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है। और स्टोरेज रीजन पेरेन्काइमाटस सेल्स का पूरा बना होता है और फूड को स्टोर करके रखते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनाता है रिक्सिया, वो इसमें स्टोरेज रीजन में स्टोर रहता है। ठीक है। और इसमें एक कैरेक्टर अलग है, बाद में इसका भी क्वेश्चन है। एक्वेटिक पहले था, इसको प्रूव करने के लिए ये भी एक कैरेक्टर होता है इसमें, जो बीच बीच में एयर गैप पाया जाता है। रिक्सिया, मार्केंसिया, पूरे लिवर वर्ड्स का जब सेक्शन करेंगे हम देखेंगे इसके बीच में ऐसे एयर स्पेस पाया जाता है सेक्शन में। तो एयर स्पेस पाया जाता है मतलब फ्लोटिंग में हेल्प कर, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में भी ऐसा एयर स्पेस पाया जाता है जो फ्लोटिंग में हेल्प करता है। इसको देख के भी ऐसा माना जाता है कि ये एक्वेटिक लिवरवर्ट्स था। ठीक है, हो गया। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। द थैलस ऑफ रिक्सिया इंटरनली डिफरेंशिएटेड अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। लोअर स्टोरेज रीजन जो है पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, उसके अंदर स्टार्च भरा रहता है। ठीक है। स्पैग्नम स्पेसीज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड पीट मॉस। स्पैग्नम जो होता है उसको पीट मॉस भी बोलते हैं, उसको बॉग मॉस भी बोलते हैं। बॉग मॉस इज द ओनली ट्रू मॉस बिकॉज मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा आर ओनली रिकॉग्नाइज ट्रू मॉस। बॉग मॉस जो होता है इसको ट्रू मॉस भी बोलता है, मॉसेस स्पैग्नम होता है। ठीक है, स्पैग्नम को पीट मॉस, बॉग मॉस, ट्रू मॉस सब बोला जाता है, वो ब्रायोफाइटा का मेंबर होता है। फर्न लीव्स जो है इसको फ्रॉन बोलते हैं, फर्न का जो लीव होता है उसको फ्रॉन। फुट इज स्पेशलाइज ऑर्गेन ऑफ द स्पोरोफाइट फॉर अटैचमेंट टू द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 भागों में बटा रहता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, सबसे पहले फुट रहता है, उसके बाद सीटा और ये है कैप्सूल। कैप्सूल जो है उसके अंदर ही स्पोर बनता है। ठीक है, तो फुट क्या हुआ? जो जुड़ा हुआ रहता है थैलस से वो होता है फुट। ब्रायोफाइटा डिफरेंट
हो गया। फूट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन स्पोरोफाइट फॉर अटैचमेंट टू द गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइटा। फूट से ही गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से अलग कैसे है, क्योंकि इसमें ब्रायोफाइटा में वास्कुलर बंडल एब्सेंट रहते हैं, टेरिडोफाइटा में वास्कुलर बंडल पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स पाया जाता है, जो एंथ्रीजॉइड्स होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में नहीं रहता, ठीक है। और एयर कैनेल अभी आपको दिखाई थी कि लिवर वॉर्स जो होता है उसको जब सेक्शन करेंगे बहुत सारे खाली स्पेस पाया जाता है, जिसको एयर चेम्बर बोला जाता है। एयर चेम्बर भी टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता, जो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है। इन मॉस स्पोरोफाइट इलेटर्स एब्सेंट। मॉस के जो स्पोरोफाइट होता है उसमें इलेटर्स एब्सेंट रहता है, ठीक है। Dehiscence of moss capsule take place by the rupture of annulus and operculum of throw away। ये थोड़ा सा डिटेल आप लोग को देखना पड़ेगा कि मॉस का जो कैप्सूल होता है, ठीक है, यह फ्यूनेरिया, इसमें जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल देखो, फ्यूनेरिया मतलब मॉसेस जो है उसमें स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो इस टाइप का हम लोग जो मॉस के प्लांट को देखेंगे तो हम लोग कैसे दिखते हैं कि ये जो है गैमेटोफाइट, ये लीफ वाला जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइट है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो जाइगोट होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट, इसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। ये है फूट, ये सीटा, ये कैप्सूल। इस कैप्सूल को जब अंदर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत इस टाइप का बनता है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ रहता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है ओपरकुलम, इस टाइप का एक भाग रहता है ओपरकुलम। और यह है पेरिस्टोम टीथ, इस जगह में इस टाइप का टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलेंगे पेरिस्टोम टीथ। और यह है ओपरकुलम, और इस जगह को बोलेंगे एन्यूलस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो स्पोर जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये चीज़ें ढक्कन खुल जाता है, ओपरकुलम खुल जाता है। तो पेरिस्टोम टीथ जो है इस सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर सीड भरा हुआ है। जैसे ये खुल जाएगा तो ये स्पोर्स जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। ढक्कन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है ओपरकुलम, और ये है पेरिस्टोम टीथ। इसके अंदर स्पोर डिस्पर्सल में पेरिस्टोम टीथ हेल्प करता है, ओपरकुलम खुल जाता है, ठीक है। इन स्फैग्नम रिक्सिया, अच्छा, डेहिसेंस ऑफ मॉस, ये जो मॉस होता है इसमें हम देखे हैं कैप्सूल, पूरे को कैप्सूल बोला जाता है, पूरे को कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रप्चर ऑफ एन्यूलस। एन्यूलस जो है रप्चर हो जाता है, ये चीज़ें जो है एन्यूलस, ये रप्चर हो जाता है तो ओपरकुलम खुल जाता है। पेरिस्टोम टीथ जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। एन्यूलस एंड द ओपरकुलम इज थ्रोन अवे, ओपरकुलम निकल जाता है। सभी मॉसेस में ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। इस टाइप का ही ऊपर वाला स्ट्रक्चर सभी मॉस में होता है। ऊपर ओपरकुलम ढक्कन रहता है, बहुत सारे टीथ रहता है और इसके अंदर स्पोर भरा रहता है। तो डेहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रप्चर ऑफ एन्यूलस एंड द ओपरकुलम इज थ्रोन अवे। फ्यूनेरिया इज ए ब्रायोफाइट बिकॉज स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट। सभी में घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स जो होता है इसमें स्पोरोफाइट अटैच रहता है, ब्रायोफाइट के स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। जो कि स्पोरोफाइट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड रहता है। रिक्सिया फ्लुइटेंस, रिक्सिया का एक मेंबर है रिक्सिया फ्लुइटेंस, जो कि वाटर में पाया जाता है। एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट, वाटर में पाए जाने वाले ब्रायोफाइटा होता है रिक्सिया फ्लुइटेंस, जिसको बोला जाता है फ्लोटिंग क्रिस्टल वाट, ठीक है। फ्लोटिंग क्रिस्टल वाट बोला जाता है रिक्सिया फ्लुइटेंस, जो कि एक्वेटिक होता है। स्फैग्नम प्लांट, स्फैग्नम का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है उसका, ठीक है। स्फैग्नम प्लांट्स का यूज़ कॉटन जैसा होता है। हॉस्पिटल में जो भी प्लास्टर करने में, कोई हाथ पैर जब टूट जाता है जो प्लास्टर करते हैं तो उसमें कॉटन की जगह में स्फैग्नम को भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्फैग्नम का जो प्लांट होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कॉटन को हम लोग पानी में डुबाते हैं, देखते हैं पूरा भीगा हुआ है, बहुत देर तक गीला रहता है, ऐसे स्फैग्नम भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है और थोड़ा सा एंटीबायोटिक टाइप का भी उसका कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए कॉटन के बदले में हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, कोई भी लिविंग मटेरियल
जो रहता है उसको पैक करने में, पैकिंग के लिए भी स्पैगनम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिविंग मटेरियल पैक करने के लिए उसमें वाटर डाल देंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर के लिविंग मटेरियल बहुत देर तक अच्छा सही रहता है, ख़राब नहीं होता। ठीक है। द एंथ्रीजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर बाईफ्लैजिलेट। ब्रायोफाइटा में एंथ्रीजोइड्स जो होता है बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है और कॉइल्ड बॉडी होता है। ठीक है। स्पोर जार्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। स्पोर जो है जार्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बनाता है। देयर एंथ्रीजोइड्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। एंथ्रीजोइड्स जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग जानते हैं कि एंथ्रीजोइड्स फर्टिलाइजेशन से ही वाटर के प्रेजेंस में ही फर्टिलाइजेशन करके एग तक पहुंचता है। ठीक है। ये बाईफ्लैजिलेट होता है, कॉइल्ड होता है और इसमें एक तक वाटर के हेल्प से पहुंचता है। इसका मेन कैरेक्टर होता है। मोसेस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट। ब्रायोफाइटा का 3 ग्रुप है। ब्रायोफाइटा का 3 ग्रुप है, मोसेस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट। ठीक है। लिवरवर्ट में रिक्सिया मार्केंसिया, हॉर्नवर्ट में एंथोसिरस, मोसेस में फ्यूनेरिया, स्पैगनम, ये सब आता है। इन ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सो स्पोरोफाइट कॉल्ड एज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है। एंड ब्रायोफाइटा इज नॉन वास्कुलर प्लांट। इसके बारे में बताया गया कि गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट उगता है। इसका मतलब क्या है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है। जैकेटलेस आर्किगोनिया ऑकर इन एंथोसिरस। लेकिन एंथोसिरस में जो आर्किगोनिया होता है, ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पूरे ऐसे पूरा मल्टी सेलुलर जैकेट वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारा नेक कैनल सेल पाया जाता है, बीच में एक पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो जैकेटलेस आर्किगोनिया पाया जाता है एंथोसिरस में। एंथोसिरस में जो आर्किगोनिया है वो जैकेटलेस होता है, जैकेट नहीं रहता एंथोसिरस का। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट ऑकर इन रिक्सिया। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि स्पोरोफाइट जो है रिक्सिया में एम्बेडेड रहता है थैलस में, इसलिए सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट रिक्सिया का ही होता है। बॉक्सबोमिया ब्रायोफाइटा इज सेप्रोफाइटिक। ठीक है। एक ब्रायोफाइटा होता है जिसका नाम है बॉक्सबोमिया, वो सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्रो करने वाला होता है, जो कि हिमालय में पाया जाता है। और एक कलरलेस होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल नहीं बना पाता। ठीक है। मोसेस आर ग्रिगेरियस बिकॉज दे हैव इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। मोसेस जो होते हैं ग्रिगेरियस मतलब ग्रुप में पाया जाता है, बहुत सारे मोसेस एक साथ ग्रुप में ही पाया जाता है। इसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है स्पोर का, बोला गया था पहले भी, क्योंकि स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनाता, स्पोर प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट प्लांट बनता है। ठीक है। ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइटा सम फॉर्म ऑफ स्टिल एक्वेटिक। ऐसा माना जाता था कि ब्रायोफाइटा पहले पानी में रहता था, क्योंकि ह्यूमिड एंड सेडी प्लेस में पाया जाता है, वाटर इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। इसके पहले हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। ऑब्लिक सेप्टा फाउंड इन राइजोइड्स और मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड इन मॉस। ठीक है। मॉस जो होता है इसमें और एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, इसके जो राइजोइड्स होता है इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ये राइजोइड्स इस टाइप के स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑब्लिक सेप्टम पाया जाता है। इस टाइप का जो सेप्टम रहता है इसको बोला जाता है ऑब्लिक सेप्टम। ठीक है। ऑब्लिक सेप्टम जो है मोसिस का स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स जो है इस टाइप के, इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, फिलामेंटस ब्रांच्ड होता है। ठीक है। चलो, ऑब्लिक सेप्टा फाउंड इन राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड इन मॉसेस। मॉस पेरिस्टोम टेक पार्ट स्पोर डिस्पर्सल। पेरिस्टोम टिप के बारे में बोला गया। मॉस के जो स्पोरोफाइट होता है उसमें पेरिस्टोम टिप पाया जाता है इस टाइप का, और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। लीव्स ऑफ मॉसेस एंड फर्न्स वर एनालोगस टू होमोलोगस बिकॉज द फॉर्मर ऑकर्ड इन द गैमेटोफाइट जनरेशन व्हेयरएज द लेटर ऑकर्ड इन द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है। मॉस का जो प्लांट होता है वो पहले गैमेटोफाइट का काम करता है, उसके बाद उसी से स्पोरोफाइट बनता है। स्पैगनम दैट जनरली ग्रोज इन बॉक्स आर स्लाइटली एंटीसेप्टिक। स्पैगनम जो होता है वो एंटीसेप्टिक कैरेक्टर पाया जाता है उसमें।
ठीक है। एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाया जाता है इसमें। अप टू 18 टाइम्स ऑफ वेट, जिसका जितना वेट होता है उसका 18 गुना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस टाइप की यूज़ किया जाता है, जो प्लास्टर किया जाता है, बैंडेज बांधा जाता है, उसमें फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्पैग्नम के प्लांट्स को, ठीक है। क्योंकि कॉटन के बदले में यूज़ किया जा सकता है, कॉटन जैसा ही इसका काम होता है, ठीक है। फॉर दिस प्रॉपर्टीज दे आर यूज्ड इन सीड बेड्स, ग्रीन हाउस टू रूट कटिंग। सीड बेड में भी यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउस में भी इसका यूज़ किया जाता है। एपोफाइसिस ऑकर्स इन फ्यूनेरिया मॉसेस कैप्सूल इन लोअर पार्ट। देखो मॉसेस का जो कैप्सूल होता है, इसके जो नीचे के जो भाग होता है इसको बोला जाता है एपोफाइसिस, ठीक है। बीच के जो भाग होता है इसको बोला जाता है थीका, और सबसे ऊपर के जो भाग होता है इसको ऑपरकुलम बोलेंगे, ठीक है। इतने भाग जो होता है इसको बोला जाता है एपोफाइसिस, और जहाँ स्पोर बनता है उसको थीका बोलेंगे, ऊपर ऑपरकुलम बोलता है। तो पूरे मोसेस में ही ऐसा होता है। एपोफाइसिस ऑकर इन मोसेस कैप्सूल इन लोअर पार्ट, लोअर कैप्सूल का जो लोअर पार्ट होता है उसको एपोफाइसिस बोलते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन स्पैग्नम, स्पैग्नम ही नहीं पूरे ब्रायोफाइटा में ही मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। अच्छा, स्पैग्नम में इसलिए फ्री लिविंग बोला जा रहा है क्योंकि स्पैग्नम जो होता है उसके जो स्पोरोफाइट होता है उसमें मेसोफिल सेल्स पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस खुद करता है, इसलिए स्पैग्नम जो होता है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होता है इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग होता है। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा का जो स्टेज होता है उसको बोला जाता है जुवेनाइल स्टेज। प्रोटोनिमा आप लोगों को बताया गया पहले भी, स्पोर जर्मिनेशन करके फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोला जाता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि गैमेटोफाइट थैलस बनता है, उसको बोला जाता है जुवेनाइल स्टेज। मॉस का जो जुवेनाइल स्टेज होता है वो प्रोटोनिमा होता है। प्रोटोनिमा डायरेक्टली स्पोर से बनता है, ग्रीन कलर का ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस स्टेज होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट, ठीक है। इसको चारों आंसर देना जरूरी हो गया था। पैलिया, टेरिस, पोरेला, फ्यूनेरिया, ये चारों में ब्रायोफाइट्स कौन सा है। हम लोग जानते हैं टेरिस जो है वो टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक है। पैलिया, पोरेला, फ्यूनेरिया तीनों ब्रायोफाइटा है। Peat moss is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant place because it is hygroscopic। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े। स्पैग्नम को पीट मॉस बोला जाता है। पीट मॉस मतलब फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इससे फॉसिल फ्यूल भी बनता है, ठीक है। पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैक करने के लिए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉस पेरिस्टोम टेक पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल, इसको हम लोग देख ही लिए थे। मॉस में जो पेरिस्टोम टीथ पाया जाता है वो स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इन मॉस स्टोमेटा ऑकर ऑन कैप्सूल, मॉस में जो कैप्सूल पाया जाता है, फूट सीटा कैप्सूल तीनों हम लोग देखें कि जो कैप्सूल पाया जाता है उसमें स्पोर पाया जाता है, ठीक है। चलो देख ही लेते हैं। मॉस का जो एक कैप्सूल रहता है इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। मॉस प्रोटोनिमा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फिलामेंटस एल्गी इन ऑब्लिक सेप्टा, मॉस का प्रोटोनिमा जो होता है उसमें भी ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। मैच द कॉलम देखते हैं हम लोग। सरगसम ब्राउन एल्गी होता है, टेरिस टेरिडोफाइटा में आता है, साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में आता है, स्पैग्नम मॉसेस में आता है, ठीक है। स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाय इलेटर्स, इलेटर्स जो होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ब्रायोफाइट्स, कुछ ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर होता है जो राइजोइड्स जो रहता है उसमें वो मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड होता है, मॉसेस में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। मॉसेस नहीं था, इसमें ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर दिया हुआ था जिसमें कि मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स पाया जाता है। लीफी गैमेटोफाइट मतलब मॉसेस,
ठीक है, जो प्लांट्स जैसा पूरा दिखता है, ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर है। इलेटर्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया, मार्केंसिया का जो कैप्सूल होता है उसमें इलेटर्स प्रेजेंट रहता है। चलो मार्केंसिया का कैप्सूल भी दिखा देते हैं। ये मार्केंसिया का कैप्सूल है, इसमें स्पोर्स एंड इलेटर्स पाया जाता है। इलेटर्स इस टाइप का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके स्पोर को पहुंचाता है, और ये जब सूख जाता है तब ये फट जाता है और स्पोर बाहर निकल जाता है। मतलब स्पोर डिस्पर्सल में इलेटर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, इलेटर्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया। इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दोनों में आर्किगोनियम जो होता है वो बहुत डेवलप होता है। विथ नेक कॉन्सिस्टिंग ऑफ 4 से 6 रो ऑफ नेक कैनल सेल। ठीक है, जब आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके बाहर इस टाइप का कवर जैकेट पाया जाता है। ये जो जैकेट पाया जाता है इसको बोला जाता है नेक, और इसके बीच में एक पाया जाता है, और यहाँ जितने भी सेल रहते हैं इसको बोला जाता है नेक कैनल सेल। 4 से 6 नेक कैनल सेल पाया जाता है। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा की जो आर्किगोनियम है ये बहुत ज़्यादा ऐसे 2 लीड सेल रहता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, इस टाइप का आर्किगोनिया पाया जाता है। जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद स्पोरोफाइट बाई माइटोसिस नोन एज स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट को ही स्पोरोगोनियम बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, हम लोग जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप पाया जाता है। एंड लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है लाइफ साइकिल। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइटा, सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइटा रिक्सिया में पाया जाता है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन घूम घूम के हम लोग देखे हैं कि रिक्सिया का जो थैलस होता है उसमें स्पोरोफाइट थैलस में ही एम्बेडेड रहता है, सबसे सिंपल होता है। बाकी के स्पोरोफाइट थैलस के ऊपर अलग से बनता है, इसलिए रिक्सिया सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट रिक्सिया होगा। ठीक है, इन हॉर्नवर्ट स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एंथोसिरस में हम लोग देखे थे कि जो इलेटर्स पाया जाता है उसको बोला जाता है स्यूडो इलेटर्स। इलेटर्स जैसा ही काम करता है लेकिन ये इलेटर्स नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्यूडो इलेटर्स एंथोसिरस में। ठीक है, कहाँ देख रहे थे, इन हॉर्नवर्ट स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट। पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट इन मॉसेस स्पोरोफाइट हेल्प स्पोर डिस्पर्सल। इसको भी कई बार देख लिए कि ऊपर में जो कैप्सूल होता है उसमें ऐसे ओपरकुलम और पेरिस्टोमियल टीथ पाया जाता है, जो कि ओपरकुलम खुल जाता है तो टीथ जो होता है उससे स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प मिलता है। ठीक है, वो पूरे मोसेस का ही कैरेक्टर है। स्पेग्नम ये सभी में, पॉलीट्राइकम सब में ऐसा ही पाया जाता है। ओपरकुलम ऊपर होता है ढक्कन जैसा, वह फट से खुल जाता है तो अंदर पेरिस्टोमियल टीथ की हेल्प से पूरे स्पोर बाहर आ जाता है। ठीक है, फ्यूनेरिया को बोला जाता है रोप मॉस और कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस। पॉलीट्राइकम को बोला जाता है हेयर कैप मॉस। ठीक है, फ्यूनेरिया को रोप मॉस, कॉर्ड मॉस, ग्रीन मॉस। पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस, डाउसेनिया को ऑस्ट्रेलियन फॉसिल्स, बॉक्स बॉमिया इसको सेप्रोफाइटिक मॉस बोला जाता है क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक होता है, फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होता, कलरलेस ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, स्पेग्नम जो है पीट मॉस बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी होता है इससे। बॉग मॉस जो होता है, स्पेग्नम को पीट मॉस भी बोलते हैं, ब्लॉग मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, ये एसिडिक बॉग बनाता है। ठीक है, कारपेट मॉस और टर्फ मॉस भी होता है स्पेग्नम, क्योंकि पूरे कारपेट जैसा लगता है, बहुत ही घना होता है और ग्रीन कलर के कारपेट जैसा दिखता है। ठीक है, स्पेग्नम इज ए जीनस ऑफ, स्पेग्नम जो होता है उसमें 380 टाइप के स्पेसीज देखा गया। स्पेग्नम में 380 टाइप के स्पेसीज देखा गया मॉसिस का, जिसको पीट मॉस बोला जाता है। स्पेग्नम को पीट मॉस बोलते हैं क्योंकि इससे फॉसिल फ्यूल बनता है और बहुत एसिडिक लेवल, पीएच लेवल में भी ये रह सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पीट मोर एसिडिक पीएच लेवल होता है इसका। इसको बॉग मॉस भी बोलते हैं क्योंकि डेड प्लांट मटेरियल में ही
डेड प्लांट मटेरियल जो है इससे बनता है, ठीक है। लिवर वॉट्स स्पोरोफाइट कॉम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट। लिवर वॉट्स में क्या होता है, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है पूरी तरह से गैमेटोफाइट से ही फूड मटेरियल मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और रहते भी है गैमेटोफाइट में ही, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लीटली पैरासाइट बोला जाता है इसको। लेकिन हॉर्नवॉट एंड मॉसेस, एंथोसिरस एंड मॉसेस जो होता है इसको पार्शियली डिपेंडेंट बोला जाता है, सेमी पैरासाइट। क्यों? क्योंकि इसके जो स्पोरोफाइट बनता है उसमें ग्रीन सेल्स पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, पूरी तरह से इसलिए डिपेंडेंट नहीं होता। मॉसेस एंड लाइकेन, मॉस एंड लाइकेन जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है रॉक में कॉलोनी बनने के लिए। हम लोग इसको पहले पढ़े थे ब्रायोफाइटा में कि इसको बोला जाता है प्लांट सक्सेशन। सबसे पहले जो खुला रॉक होता है, बेयर रॉक्स जिसमें कोई प्लांट्स पहले होता ही नहीं, उसमें सबसे पहले लाइकेन बनता है, ठीक है। लाइकेन बनता है तो थोड़ा भी पानी आ गया तो लाइकेन बन जाता है। लाइकेन जब मर जाता है तो मतलब मिट्टी ज़्यादा हो जाता है तो पहले क्रस्टोस लाइकेन बोलेंगे, उसके बाद उस मिट्टी में फॉलियोस लाइकेन बनता है, लीप लाइक। फॉलियोस लाइकेन भी जब मर जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाता है तो बनता है छोटे छोटे मॉसेस, ठीक है। मॉस के बाद हार्ब, हार्ब के बाद सर्प, उसके बाद ट्री, जंगल बन जाता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि बेयर रॉक से जंगल बनने में हेल्प करता है कौन? मॉसेस एंड लाइकेन। मॉसेस एंड लाइकेन्स जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो बेयर रॉक से कॉलोनी बनने में हेल्प होता है, कॉलोनी बनने में हेल्प करता है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में बहुत ही रेड्यूस आर्किगोनिया पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया एब्सेंट रहता है। इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, ठीक है। जो एंथ्रीजॉइड्स होता है वो वाटर की हेल्प से ही एक तक पहुंचता है ब्रायोफाइटा में। इस टाइप से ब्रायोफाइटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।